हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी पर वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। फिर हमारा भारतीय विधान परिषद को बजट का पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा विधानमंडल को क्या किया गया? द्विसदनीय बनाया गया। अखिल भारतीय संघ शक्ति संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये हमारा क्या हो गया? ये नोट हो गया। ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाए क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। 1942 में क्या था? क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया था? ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। ठीक है। कैबिनेट मिशन में क्या था? 10 लाख की जनसंख्या पर क्या था? एक सदस्य को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नोट है हमारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन इसे चुना गया था। तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान बनाने में हमारा कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ठीक है। या 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी एन राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने की थी।
क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड से अभिप्रेरित है। ठीक है। लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है। तो भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। कैसा संविधान हमारा है? लिखित संविधान है। ठीक है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। किसके समतुल्य है? अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है। यह शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? तो कनाडा से प्रेरित है। ठीक है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान से ग्रहण की गई है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा तादाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस से प्रेरित